लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे एसक्यूएल व्यू में सादा क्वेरीज बनाएं, सादा एसक्यूएल लिखें, सेलेक्ट, फ्रॉम और वेयर क्लॉजेस का इस्तेमाल करना और फील्ड्स और टेबल्स के नाम के लिए छोटे, बड़े या मखलूत हरूफ का इंतखाब करना। एसक्यूएल व्यू में बेस का इस्तेमाल करके क्वेरीज बनाने से पहले लिब्रे ऑफिस बेस के बारे में बात करते हैं। बेस HSQL डेटाबेस के इंजन में रन होता है। ये जावा में तहरीर एक ओपन सोर्स इंजन सॉफ्टवेयर है। HSQLDB पर मजीद मालूमात के लिए इस लिंक पर जाएं http://hsqldb.org। ठीक है, अब SQL के बारे में सीखते हैं। SQL का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये डेटाबेसेस में रसाई और इनका मुअस्सर इस्तेमाल करने के लिए एक मेयारी लैंग्वेज है। ये एक बैनुल अक़वामी तस्लीम शुदा NC मयार है और इसलिए ये मुख्तलिफ किस्म के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स या DBMS में इस्तेमाल होता है। कुछ मिसालें हमारे खुद लिब्रे ऑफिस बेस, MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल और DB2 हैं। SQL का सबसे आम इस्तेमाल है डेटाबेस से डेटा हासिल करना, जो क्वेरीज डेटाबेस के नाम से भी जाना जाता है। SQL का इस्तेमाल डेटाबेस में डेटा डालने, डेटा को अपडेट करने या डेटा मिटाने के लिए भी किया जा सकता है। हम इन सब कामों को बेस का इस्तेमाल करके अपने गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में कर चुके हैं। सारिफ के लिए मौजून विज़र्ड्स और डिज़ाइन विंडोज़ का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन बुनियादी क्वेरी ज़ुबान की मालूमात हमें डेटाबेस से क्वेरी करने में ज़्यादा लचक और मजबूती देता है और SQL को सिर्फ डेटा को तब्दील करने के लिए नहीं बल्कि डेटाबेस और टेबल की साख्त को तब्दील करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि हमारा ट्यूटोरियल SQL के बारे में सब कुछ नहीं बताता है, यहाँ कुछ कारआमद ट्यूटोरियल्स और इनकी वेबसाइट्स हैं। HSQLDB के पास खुद के यूजर गाइड्स हैं। इन्हें ऑनलाइन देख सकते हैं या इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और आपके कंप्यूटर में PDF फाइल के तौर पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ SQL सीखते हैं। हम अपनी वाकिफ मिसाल लाइब्रेरी डेटाबेस खोलेंगे। अब अपनी लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं और बाएं पैनल पर क्वेरीज लिस्ट यानी फहरिस्त पर क्लिक करते हैं और फिर क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू पर क्लिक करें। अब हम क्वेरी डिज़ाइन उन्वान नामी एक खाली विंडो देखते हैं और यहीं SQL में हम अपनी क्वेरीज टाइप करेंगे। अपनी पहली सादा क्वेरी लिखते हैं और वो है लाइब्रेरी की तमाम किताबों की मालूमात का पता करना। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए सेलेक्ट कीवर्ड की जरूरत होगी, लिहाजा हम अपनी क्वेरी इस तरह लिखेंगे, सेलेक्ट * फ्रॉम बुक्स। यहाँ बुक्स टेबल का नाम है। बुक्स में बड़े B पर तवज्जो दें। हम तवज्जो से पहले के टेबल या कॉलम नामों पर अमल करेंगे और * एक वाइल्ड कार्ड है। यहाँ इसका मतलब है बुक्स टेबल से सारे फील्ड्स या कॉलम्स को हासिल करना। अब इसे एग्जीक्यूट या रन करते हैं। एडिट मेन्यू पर क्लिक करें और फिर रन क्वेरी पर क्लिक करें। अब हम ऊपरी पैनल पर बुक्स पर मुश्तमिल रिकॉर्ड्स की एक फहरिस्त देखते हैं।
हम इस क्वेरी को या हमारी लिखी किसी भी क्वेरी को सेव कर सकते हैं और इनको वजाहती नाम दे सकते हैं। तो यहाँ हमारी पहली सादा क्वेरी है। यहाँ कुछ मशवरे हैं। HSQLDB डेटाबेस के ऑब्जेक्ट नेम्स जैसे कि टेबल्स और कॉलम नाम के लिए केस सेंसिटिव हैं। मतलब बड़े बी में टेबल नाम बुक्स छोटे बी में बुक्स के मसावी नहीं है। लेकिन आसानी के लिए हम तमाम बड़े हरूफ या तमाम छोटे हरूफ को इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बुक्स बड़े हरूफ में या मेंबर्स छोटे हरूफ में। लेकिन मिले जुले हरूफ का इस्तेमाल पढ़ने और समझने में आसान हो सकता है। मिसाल के तौर पर बुक्स इश्यूड बड़े बी और आई के साथ, या रिटर्न डेट बड़े आर और डी के साथ। लिहाजा हमें टेबल नामों और कॉलम नामों को वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह से वो बनाए गए हैं। SQL कीवर्ड्स के लिए जैसे select हम कोई भी हरूफ या मखलूत हरूफ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर पढ़ने की अहलियत के लिए हम इसे अपने इस्तेमाल में इसी तरह रखते हैं। अपनी मिसालों में हम मतलूबा अल्फाज के लिए तमाम बड़े हरूफ का इस्तेमाल करेंगे। अब आपकी अगली क्वेरी पर हम इस क्वेरी को नई विंडो में टाइप कर सकते हैं या हम इसे गुज़िश्ता क्वेरी के ऊपर लिख सकते हैं। अभी के लिए इसे पिछली क्वेरी पर लिखते हैं। चलिए बुक्स टेबल में मखसूस कॉलम्स को हासिल करते हैं। सेलेक्ट टाइटल, ऑथर फ्रॉम बुक्स और क्वेरी रन करें। हम फाइल मेन्यू बार के नीचे भी रन क्वेरी आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं या कीबोर्ड शॉर्टकट F5 इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ हमारे रिकॉर्ड सिर्फ इन कॉलम्स में हैं जिनकी हमें जरूरत थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपकी क्वेरी के कंडीशंस या मयार दाखिल करते हैं। हम सिर्फ इन किताबों को पाएंगे जो कैम्ब्रिज की तरफ से शाया हुई हैं। और हमारी क्वेरी है select asterisk from books where publisher is equal to सिंगल कोट्स में कैम्ब्रिज। तवज्जो दीजिए, हमने एक नया कीवर्ड वेयर दाखिल किया है एक कंडीशन के साथ जिसे हम कहते हैं कैम्ब्रिज पब्लिशर के बराबर है। चलिए अब अपनी क्वेरी रन करते हैं और हम सिर्फ वही किताब देखते हैं जिसके लिए पब्लिशर कैम्ब्रिज है। और इसी तरह से एक क्वेरी में हमारे पास कई किस्म की कंडीशंस हो सकती हैं। चलिए एक क्वेरी दो कंडीशंस के साथ लिखते हैं। सिर्फ इन किताबों को हासिल करते हैं जो कैम्ब्रिज की तरफ से शाया शुदा हैं और जो सिर्फ 1975 के बाद शाया हुई हैं। और हमारी क्वेरी है select asterisk from books where publisher is equal to सिंगल कोट्स में कैम्ब्रिज and published year greater than 1975। और वेयर कीवर्ड या क्लॉज के बाद हम दो कंडीशंस देखते हैं। तवज्जो दीजिए कि इन्हें एंड के इस्तेमाल से एक साथ रखा गया है। यहाँ एंड को लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं और यहाँ ये कंडीशंस को शामिल करने का काम करता है और एक दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर है। बाद में मंदरजाबाला क्वेरी में इनका इस्तेमाल करके इनके बारे में जानें। अब क्वेरी रन करते हैं और ऊपर नताइज देखते हैं। यहाँ वो किताबें हैं जो हमारी कंडीशंस से मेल खा रही हैं। ठीक है, कसीर कंडीशंस को शामिल करने के लिए एक तरीका और भी सीखते हैं। किस तरह हम सिर्फ इन किताबों की फहरिस्त हासिल कर सकते हैं जिनका नाशिर कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड है या दोनों हैं। और हमारी क्वेरी है select asterisk from
books where publisher in open bracket single quotes में Cambridge, comma single quotes में Oxford ब्रैकेट क्लोज। नए कीवर्ड्स इन पर तवज्जो दीजिए। ये हमें एक कॉलम पर मुश्तमिल कंडीशंस को यकजा करने में मदद करता है। इस मिसाल में पब्लिशर है। और अब नताइज पर तवज्जो दीजिए। यहाँ एक मश्क है। मंदरज़ ज़ैल के लिए अपनी एसक्यूएल क्वेरीज लिखें और जांचें। लाइब्रेरी के तमाम अरकान की मालूमात हासिल करें। तमाम किताबों के उन्वान की एक फहरिस्त हासिल करें जिनकी कीमत ₹150 से ज्यादा हो। किताबों की एक फहरिस्त हासिल करें जो कि विलियम शेक्सपियर या जॉन मिल्टन ने लिखी हुई हैं। एसक्यूएल के बारे में हम मजीद अगले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। इसी के साथ हम लिब्रे ऑफिस बेस पर एसक्यूएल व्यू में क्वेरीज के इस ट्यूटोरियल के इख्तिताम पर आ गए हैं। मुख्तसर में हमने सीखा कि एसक्यूएल व्यू में सादा क्वेरीज कैसे बनाएं, सादा एसक्यूएल कैसे लिखें, सिलेक्ट, फ्रॉम और वेयर क्लॉजेस का इस्तेमाल करना, और फील्ड्स और टेबल्स को नाम देने के लिए बड़े, छोटे या मखलूत हरूफ को मुंतखब करें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे हुकूमत हिंद के एमएचआरडी वजारत के कौमी ख्वानदगी मिशन ने आईसीटी के जरिए हिमायत की है। इस प्रोजेक्ट की मुआवनत spokentutorial.org ने की है। इस पर मजीद मालूमात दर्ज झेल लिंक पर दस्तयाब हैं। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।